आज की इस वीडियो में हम लोग अपने फ्यूज एलईडी बल्ब को रिपेयर करना सीखेंगे। मेरा ये एलईडी बल्ब 7 वाट का है जो कि अभी फ्यूज हो गया है। अभी मैं इसको रिपेयर करूंगा और इस 7 वाट के एलईडी बल्ब को रिपेयर करके 9 वाट में कन्वर्ट कर दूंगा, जिससे कि पहले से भी ज़्यादा रोशनी हमारे इस एलईडी बल्ब की हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने इस फ्यूज एलईडी बल्ब को 7 वाट से कन्वर्ट करके 9 वाट में कैसे करेंगे। समय को बचाने के लिए मैंने पहले ही अपने इस एलईडी बल्ब को खोल लिया है और इस एलईडी बल्ब से इसका ड्राइवर तथा एलईडी सब कुछ निकाल लिया है। देखिए, ये है ड्राइवर और उसके बाद मैंने इसमें 2 वायर को जॉइंट कर लिया है। देखिए, ये है 2 वायर। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इसको सोल्डिंग से मैंने हटा दिया था और सोल्डिंग से हटाने के बाद देखिए इस प्रकार से होल दिखाई देने लगा। तो मैंने 2 तार अलग से लिया और उन 2 तारों को इस होल से बाहर निकाल कर और यहाँ देखिए इस प्रकार से दोबारा सोल्डिंग कर दिया है। यदि आप लोगों को ये सब नहीं पता है कि एलईडी बल्ब को कैसे खोलते हैं तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को एलईडी बल्ब को खोलना सिखा दूंगा। अभी चलिए सीख लेते हैं कि अपने इस फ्यूज एलईडी बल्ब को जो कि 7 वाट का है इसे रिपेयर करके 9 वाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में डीओबी है जो कि 9 वाट का है और ये है मेरे इस एलईडी बल्ब का पहले वाला एलईडी जो कि 7 वाट का था। तो अभी हम इस एलईडी सर्किट के जगह पे इस डीओबी को लगाएंगे। ये डीओबी सर्किट 9 वाट का है और इस डीओबी सर्किट के लिए किसी भी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस डीओबी को 240 वोल्ट तक एसी करंट देने के लिए आपको किसी भी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ध्यान से देख लीजिए, ये 9 वाट का है। यहाँ पर देखिए 9 वाट लिखा है। ये डीओबी मार्केट में आपको 10 से 15 रुपये में मिल जाएगा। यदि आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो इसका प्राइस लगभग 20 रुपये से 25 रुपये पड़ता है, लेकिन इसे मैंने ऑफलाइन यानी लोकल मार्केट से परचेज किया है तो ये मुझे 10 रुपये का पड़ा है। 20 रुपये में मैं 2 लाया था। ये मार्केट के ऊपर निर्भर करता है, हो सकता है आपके यहाँ 10 के बजाय 15 का मिले, 20 का मिले, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इस बल्ब में लगाने के लिए केवल एक ही डीओबी की ज़रूरत है, इसलिए मैं एक डीओबी को अलग कर लेता हूँ। देखिए इस प्रकार से। दोस्तों, ये जो डीओबी है इसको यदि आप चाहें तो डायरेक्ट तो 240 वाट तक का एसी करंट दे सकते हैं। ये अच्छी प्रकार से ग्लो करेगा। लेकिन यदि आपके घर में बिजली अप डाउन होती रहती है, यानी करंट कभी लो होता है कभी हाई होता है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसे डायरेक्ट ना यूज़ करके इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ इसमें कंपोनेंट लगा दीजिए और वो कंपोनेंट आपको मार्केट से परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे इस एलईडी बल्ब में जो पहले से ड्राइवर लगा था उसी ड्राइवर से हम 2 कंपोनेंट निकालेंगे, जिसमें से एक होगा एमओबी और दूसरा होगा फ्यूज रेजिस्टेंस। तो इन दोनों को मैं इसमें से निकाल लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इन दोनों कंपोनेंट का हम इस डीओबी में कहाँ पर यूज करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इन दोनों कंपोनेंट को इस ड्राइवर से निकाल लिया है। देखिए, यह है रेड कलर का जो बड़ा वाला है, इसको एमओबी कहते हैं और ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये जो है फ्यूज का काम करेगा। तो चलिए देखते हैं कि डीओबी में इन दोनों का यूज कहाँ पे हमें करना है। देखिए, इस डीओबी में एसी करंट देने के लिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, एल और एन। एल मतलब लाइन, एन मतलब न्यूट्रल। तो ये जो एमओबी है इसके दोनों लेग को हम न्यूट्रल और लाइन इन दोनों जगहों पे सोल्डिंग कर देंगे और उसके बाद ये जो फ्यूज रेजिस्टेंस है इसको हम लाइन में या फिर न्यूट्रल में किसी में भी एक जगह पे इसको सोल्डिंग कर देंगे। तो चलिए फटाफट मैं इसमें सोल्डिंग करके फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन इस कंपोनेंट को लगाने से पहले मैं आप लोगों को डायरेक्ट जला के दिखाता हूँ कि यदि आप इनका यूज़ नहीं भी करते हैं तो ये डायरेक्ट जलेगा कि नहीं। तो ये जो होल्डर है इसमें 2 वायर है, मैं इसको डायरेक्ट इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस डीओबी के एल और एन यानी लाइन और न्यूट्रल में 2 वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब हम इस बल्ब को डायरेक्ट एसी वोल्टेज से जला के देखते हैं कि जलता है कि नहीं। तो अब चलिए इस होल्डर में हम इस बल्ब को लगा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कितनी अच्छी प्रकार से ग्लो कर रहा है। यानी
आप डायरेक्ट इस प्रकार से जलाते हैं तब भी ये जलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप इसमें MOV तथा फ्यूज रेजिस्टेंस को लगा देते हैं तो ये बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा, इसको फ्यूज होने का खतरा कम हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस DOB में MOV तथा फ्यूज रेजिस्टेंस इन दोनों को लगा देते हैं। इन दोनों को लगाने का तरीका मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए फटाफट मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस DOB में MOV तथा फ्यूज रेजिस्टेंस इन दोनों को सोल्डिंग कर दिया है। MOV के 2 लेग्स हैं जिसको मैंने DOB के L और N यानी लाइन और न्यूट्रल में सोल्डिंग कर दिया है, और ये फ्यूज रेजिस्टेंस है इसको मैंने लाइन में यानी MOV का जो एक लेग्स लाइन में लगा है उसमें मैंने फ्यूज रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बल्ब है इसमें से 2 वायर निकला है, इसके एक वायर को MOV के एक लेग में यानी न्यूट्रल में, ये जो फ्यूज रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा है इसमें हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए फटाफट मैं इन दोनों वायर को इसमें कनेक्ट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बल्ब में से जो 2 वायर निकला है इन दोनों वायर को DOB के बीच में जो होल है इसमें से हम बाहर निकालेंगे और उसके बाद दोनों जगह पे सोल्डिंग कर देंगे। तो चलिए सोल्डिंग करके मैं दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों वायर को अच्छे प्रकार से कनेक्ट कर दिया है, जिसमें से एक वायर को मैंने फ्यूज रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पे यानी जो खाली सिरा था उस सिरे पे कनेक्ट कर दिया है, और दूसरे वायर को MOV के दूसरे लेग में यानी न्यूट्रल में मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो इस बल्ब का ऊपरी कवर लगाने से पहले एक बार हम इस बल्ब को अच्छी प्रकार से चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये सही प्रकार से काम करता है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बल्ब बहुत ही अच्छी प्रकार से काम कर रहा है। इसका जो LED है हल्का हल्का ब्लिंक कर रहा है, तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि ये फ्यूज हो जाएगा। दरअसल ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, ये लगातार जल रहा है, लेकिन रोशनी इसकी इतनी ज़्यादा है कि मेरे मोबाइल का कैमरा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये ब्लिंक कर रहा है। देखिए जब मैं इसको हल्का से झुका रहा हूँ तो ये लगातार जल रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्स्ट क्लास का जलेगा। तो यहाँ पर टेस्टिंग हो चुका है। अब चलिए इस बल्ब का हम ऊपरी हिस्सा लगा देते हैं, यानी सफ़ेद वाला जो कवर होता है ऊपर का उसको हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऊपरी हिस्से को यानी सफ़ेद वाले कवर को ही लगा दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात का आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए मैंने सेलो टेप का यूज़ किया है। ये सेलो टेप इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये बल्ब पहले 7 वाट का था, जबकि हमने इसमें जो DOB लगाया है वो 9 वाट का लगाया है, जिसकी वजह से DOB थोड़ा सा बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से ये ऊपरी कवर अच्छी प्रकार से फिट नहीं बैठ रहा था। इसीलिए मैंने यहाँ पर सेलो टेप का यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप सेलो टेप का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोशनी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा और ना ही ये गिरेगा, क्योंकि ये बिल्कुल हल्का होता है, गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। यदि मैं अपने इस बल्ब में 7 वाट का DOB यूज करता तो ये ऊपरी कवर भी अच्छी प्रकार से इसमें फिट हो जाता। तो अब चलिए दोबारा से हम एक बार इसका टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये सही प्रकार से काम कर रहा है कि नहीं। अब हम इसको होल्डर में लगाएंगे। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा 7 वाट का फ्यूज LED बल्ब रिपेयर होकर 9 वाट के LED बल्ब में कन्वर्ट हो चुका है, और इसकी रोशनी ज़बरदस्त है और ये जल्दी फ्यूज होने वाला नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मात्र इसको रिपेयर करने में मुझे 10 रुपये का खर्चा आया है। यदि मैं इसी बल्ब को मार्केट में ख़रीदने जाता तो ये बल्ब मुझे मार्केट में लगभग 150 रुपये का पड़ता, और यदि मैं इसी बल्ब को मार्केट में रिपेयर कराने के लिए आता तो इसमें लगभग 30 से 40 रुपया खर्चा लगता, और उसके बाद वो ज़्यादा दिन चलता भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग भी इसी प्रकार का DOB मार्केट से एक ही बार 4-5 खरीद कर अपने घर में रख लीजिए, और जब भी आपका बल्ब फ्यूज होता है तो मैंने जो तरीका बताया है इसी तरीके से आप लोग अपने LED बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं मात्र 10 रुपये में। और ये जो है काफ़ी दिन तक चलेगा, ऐसा नहीं है कि जल्दी फ्यूज होगा, क्योंकि इसी तरीके से मैंने अपने कई बल्ब को रिपेयर किया है जो कि काफ़ी दिनों से अभी ऐसे ही चल रहे हैं, अभी तक फ्यूज नहीं हुए हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।